हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सबका इंग्लिश ट्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की पोइट्री अमेंडा, जिसके पोएट है रॉबिन क्लाइन। पर पहले आप मुझे बताइए कि क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ को आपके मम्मी पापा कंट्रोल करते हैं? क्या वो आपको हमेशा टोकते रहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, ये मत खाओ? तो ऐसे ही इस पोइट्री में अमेंडा को भी लगता है कि उसकी लाइफ को कंट्रोल किया जा रहा है। चलिए हम फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सेट अप स्ट्रेट अमेंडा। अमेंडा को उसकी मम्मी डांटते हुए कहती हैं कि नाखून मत चबाओ अमेंडा, झुक के मत बैठो अमेंडा, सीधे बैठो। अब अमेंडा को लग रहा है कि उसकी मम्मी उसे चैन से जीने नहीं दे रही हैं। वैसे इस पोएम में ये नहीं बताया गया है कि अमेंडा को कौन डांट रहा है, उसकी मम्मी या पापा, पर हम ऐसा मान रहे हैं कि उसकी मम्मी ही बोल रही हैं। चलिए सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। There is a languid emerald sea, where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. अब यहाँ अमेंडा सोच रही है कि जैसे बॉलीवुड की मूवीज़ में होता है, हीरो हीरोइन कहीं बैठे रहते हैं और फिर अचानक ड्रीम सीक्वेंस आती है जिससे वो स्विट्ज़रलैंड पहुँच जाते हैं और डांस करने लगते हैं। तो वैसे ही अमेंडा सोच रही है कि वो एक शांत हरे समंदर में है, वहाँ और कोई नहीं है, सिर्फ अमेंडा है, वो भी एक जल परी के रूप में, जहाँ उसे परेशान करने वाला कोई नहीं है। चलिए थर्ड स्टैंजा पढ़ते हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। अब यहाँ उसकी मम्मी पूछती हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया, अपना रूम साफ़ कर लिया? मैंने तुम्हें बोला था कि अपने जूते साफ़ कर लो, क्या तुमने ये सारे काम कर लिए? चलिए हम फोर्थ स्टैंजा पढ़ते हैं। I am an orphan roaming the street, I pattern soft dust with my hushed bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet। अब अमेंडा फिर ड्रीम सीक्वेंस में चली जाती है। वो एक अनाथ के रूप में है यहाँ पर, जो सड़क पर चल रही है, उसके नंगे पैर है और वो सड़क की धूल को महसूस कर रही है और अपनी पैर से उन धूल पर ड्राइंग्स बना रही है। उसे बहुत मज़ा आ रहा है। भले वो अनाथ है लेकिन वो आज़ाद है और उसे ये आज़ादी बहुत प्यारी है। नाउ लेट्स रीड फिफ्थ स्टैंजा। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। यहाँ उसकी मम्मी उसे फिर डांट रही हैं। चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, याद रखो कि तुम्हें एक्ने है। एक्ने यानी जिनको पिंपल्स वगैरह होते हैं, और जब मैं तुमसे बात करती हूँ तो मेरी तरफ देखा करो अमेंडा। चलिए अब हम सिक्स्थ स्टैंजा पढ़ते हैं। आई एम अ रपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इन ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। फिर यहाँ अमेंडा ड्रीम सीक्वेंस में चली जाती है। इस बार वो रपेंजल के रूप में है, जो एक टावर में अकेली बैठी है, शांत और खुश। जैसा रपेंजल अपने लंबे बालों को नीचे गिराती है, जिससे एक राजकुमार ऊपर चढ़ जाता है और रपेंजल को आज़ाद कर देता है। लेकिन अमेंडा कहती है कि मैं तो अपने बाल नहीं गिराऊंगी और मुझे आज़ादी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी कैद पसंद है जहाँ पे शांति हो, मुझे जहाँ कोई रोके टोके ना। चलिए अब लास्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। Stop that sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब यहाँ उसकी मम्मी कहती हैं कि ये रूठना और मुंह फुलाना बंद करा करो अमेंडा, तुम हमेशा चिड़ी रहती हो, लोग तो सोचेंगे कि तुम्हारी माँ तुम्हें हमेशा परेशान करती है। That's the end of the poem. ओवरऑल ये पोएम से हमें यह सीखने को मिलता है कि बच्चों पर ज़्यादा अनुशासन भी नहीं करना चाहिए, उनको थोड़ी थोड़ी आज़ादी भी देनी चाहिए। ज़्यादा टोकने रोकने से बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश और हेल्दी रहें तो हमें उन्हें इतना परेशान नहीं करना चाहिए,
कभी कभी उनको उनके मन के भी करनी देना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स भी आपको ऐसे ही परेशान करते हैं तो आप मेरी ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।